अस्सलाम वालेकुम। तो टिकटॉक पर वीडियो अपलोड की थी जिसमें एक वीडियो में था इब्डा। इब्डा क्या होता है? तो ये इब्डा शॉर्ट फॉर्म है, इसका मुकम्मल ये लफ्ज़ है, इसका नाम है इंटर बैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिथम। ये आईसीटी का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो मैं आपको इसको फुल डिटेल में बेसिक में लोग इसे कैसे बताते हैं, जो बताते हैं वो मैं बताऊंगा आप लोगों को। फिर उसके बाद मैं इसको किस तरह यूज़ करता हूँ वो मैं बताता हूँ। तो इब्डा काफ़ी लोगों ने शॉर्ट वीडियो देखी, उन्हें लगा होगा ये 5-6 मिनट के चार्ट पर हम यूज़ करेंगे और हमें एंट्री मिल जाएगी 15 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट स्कैल पर। ये वो चीज़ नहीं है। ये बेसिकली अपना एक 20 दिन के, 40 दिन के, 60 दिन के 22 निकाल के देता है कि 60 दिनों तक मार्केट कहाँ जा सकता है, कि मार्केट का नेक्स्ट मूव किधर है, उसने किस तरफ जाना है, ठीक है। तो इसको मैं बताता हूँ कि लोग किस तरह बताते हैं। पहले आप इसको समझ लो, इंटर बैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिथम। ये 60 दिन का, पिछले 60 दिन का स्ट्रक्चर लेता है, फिर 40 दिन का स्ट्रक्चर फिल करता है और फिर 60 दिन का स्ट्रक्चर फिल करता है। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा बनता है। तो इधर मैं शॉर्ट फॉर्म में इधर लिख देता हूँ। पहले 20 डेज़, फिर उसके बाद 40 डे, उसके बाद 60 डे का मार्केट ये मुकम्मल है, साइकिल एक होता है, मुकम्मल करता है। इसमें हमें एक चीज़ चाहिए इसको होने के लिए, जो लोग बताते हैं कि चेंज ऑफ करैक्टर के बाद हमने इसको यूज़ करना है। चेंज ऑफ करैक्टर में हमें इसे यूज़ करना है जब मार्केट चेंज ऑफ करैक्टर कर दे। इधर मैं लिख भी देता हूँ। फर्स्ट हमें चेंज ऑफ करैक्टर चाहिए, जिसे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, जो एसएमसी लोग, चले मैं चेंज ऑफ करैक्टर। पहले हमें चेंज ऑफ करैक्टर चाहिए, उसके बाद हमने ये 20 डेज़, 40 डेज़ और 60 डेज़ का पिछले डेज़ का हमने क्या, ये हाइज़, ये अगर हमने मार्केट ने ऊपर की तरफ जाना है तो हाइज़ हमने मार्क करने हैं, अगर मार्केट ने नीचे की तरफ आना है तो हमने लोज पर 4 दिन की लिक्विडिटी मार्क करनी है। पहले 20 दिन की करनी है, फिर 40 दिन की करनी है और फिर 60 दिन की लिक्विडिटी हमने मार्क करनी है। में पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि मैं इधर अगर बताऊं, मार्केट ये ऊपर ऐसे जा रही है, ये डेली टाइम फ्रेम पर इस तरह मार्केट ऊपर जा रही है और यहाँ पर चेंज ऑफ करैक्टर हुआ। अब इस चेंज ऑफ करैक्टर पर हमने पिछले 60 दिन, इधर एक पॉइंट होगा, उस एक एंकर पॉइंट, उसे जो भी पॉइंट होता है वो कौन सा होता है, वो होता है मंथली। नेक्स्ट एक मंथ की स्टार्टिंग, इधर मैं लिख भी देता हूँ, सेकंड पॉइंट है मंथ की स्टार्टिंग हमारा मेन पॉइंट है, ठीक है। इसके मैं लेटर्स थोड़े से इस्तेमाल कर देता हूँ ताकि ये जगह बहुत ज़्यादा क्लियर है। ये यहाँ पर है, एक मंथ स्टार्ट होगा, यहाँ पर वो स्टार्ट हो या फिर वो यहाँ पर स्टार्ट हुआ हो, जहाँ पर भी वो स्टार्ट, अगर मान लो कि यहाँ पर वो स्टार्ट हुआ है, हमने इस मंथ, ये जो मंथ है इससे पीछे हमने 60 दिन मार्क करने हैं। हमने 60 दिन गिनने हैं, 60 दिन की
पहले हमने कौन 60 टोटल तो 60 दिन है, पहले हमने 20 डेज़ की कैंडल, अगर हम यहाँ से गिनना स्टार्ट करते हैं 20 डेज़ की कैंडल्स यहाँ कहीं पर आती हैं, तो हमने उस 20 डे की कैंडल का, ये क्या हुआ, हमने उस 20 डेज़ की कैंडल का, ये क्या हो रहा है, ये शो क्यों नहीं हो रहा, एक मिनट रुकना, एक मिनट, मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम हुआ होगा, चलें 1 मिनट बस, ये आ गया। पहले हमने 20 दिन की कैंडल्स को मार कर लेना है। 20 दिन की कैंडल का लो ये बनता है क्योंकि मार्केट में नीचे की तरफ आना है। उसके बाद हमारी सेकंड लिक्विडिटी होगी 40 दिन की, तो 40 दिन का लो ये मान लो ये है, ठीक है। उसके बाद हमने लास्ट हमारा आता है 60 दिन, और 60 दिन का लो अगर हम देखें तो वो हमें यहाँ कहीं या यहाँ जिस जगह पर भी मिल जाए, यहाँ पर मिल रहा है। चलें, ये हमारा 60 दिन का लो है। मार्केट इब्डा के अंदर होता है कि वो इन सब की लिक्विडिटी लेती है यहाँ पर चेंज ऑफ करैक्टर करके, फिर उसने यहाँ से जैसे भी नीचे आना है अपने पॉइंट से वो नीचे आती है, ये सारी लिक्विडिटी लेती है। फिर उसके बाद उसने दोबारा अगर ऊपर की तरफ जाना तो चेंज ऑफ करैक्टर करके ये लिक्विडिटी उसने 60 दिन की मुकम्मल कर ली। ठीक है, ये 60 दिन की लिक्विडिटी मुकम्मल कर ली। उसके बाद यहाँ पर देखें हमारा चेंज ऑफ करैक्टर हो चुका है यहाँ पर, और उसने मार्केट में 60 दिन की लिक्विडिटी भी ले ली है। अब हमने उसी तरह मंथ देखना है कि मंथ कहाँ पर स्टार्ट हुआ है या कहाँ पर ख़त्म हुआ है। हम देखते हैं कि मंथ यहाँ पर नया मंथ स्टार्ट हुआ है और पिछले मंथ का जो चेंज ऑफ करैक्टर है वो फर्स्ट दिन है वो यहाँ कहीं है, तो ये हम मानेंगे कि ये मेन एंकर पॉइंट है चेंज ऑफ करैक्टर पर। ठीक है, तो यहाँ से हम 60 दिन का हाई मार करते हैं तो वो यहाँ कहीं पर इसी चेंज ऑफ करैक्टर पर बन जाता है, तो वो हम छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद हम 40 दिन का मार करते हैं, वो यहाँ पर आ जाता है। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट होता है 60 दिन का, जो मेन होता है 60 दिन का। देखते हैं कि मार्केट ये हाई है, ये यहाँ कहीं भी उसका हाई है, वहाँ तक मार्केट का 60 दिन बनते हैं। तो फिर मार्केट इस तरह नेक्स्ट 60 दिन का टारगेट मुकम्मल करती है। जैसे भी फिर उसने नीचे आना, नीचे या यहाँ से फिर दोबारा ऊपर जाना, ऊपर चल जाती है। इस तरह हम इसको मार करते हैं इब्डा को। ठीक हो गया, ये हम लॉन्ग टाइम फ्रेम पर हमने इसे यूज़ करना होता है। हायर टाइम फ्रेम पर हमने अपने 60 दिन के 22 निकालने होते हैं। जैसे कि लोग बोलते हैं कि हम आपको 60 दिन आपके 20 दिन के आप पता चल जाएगा 20 दिन में मार्केट कहाँ जाने वाली है, अगले 40 दिन तक मार्केट कहाँ पर जाने वाली है, 60 दिन तक कहाँ पर मार्केट जाने वाली है, कि वो पहले बता देते हैं कि मार्केट इस पॉइंट पर आने वाली है। वो किस तरह बताते हैं, वो इब्टा की वजह से बताते हैं, इंटरबैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिथम की। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा चार्ट के ऊपर चलता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ। तो ये हो गया हमारा चार्ट, और हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है इस जगह पर डेली टाइम फ्रेम पर ये हमारे पास चेंज ऑफ करैक्टर ये बहुत बड़ा है। अगर मेन जहाँ से भी है, और पर मैं थोड़ा दूसरा लेना चाह रहा हूँ, ये भी काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर चेंज ऑफ करैक्टर हुआ है, ये लें, यहाँ से हम देख लेते हैं। ये हमारा यहाँ पर चेंज ऑफ करैक्टर हुआ है, ये भी इंटरनल के अंदर आ रहा है। मेनली चेंज ऑफ करैक्टर यहाँ पर होना है, तो ये अच्छा सा मिले हैं, मैं वो आपको बताता हूँ। मैं इसकी रियलिटी भी बताऊँगा आपको, कहाँ पर
यूज़ करना है, कहाँ पर नहीं यूज़ करना, वो सारा कुछ, ये फ़ेल क्यों होता है, किस वजह से फ़ेल होता है, वो सारा कुछ मैं बताऊँगा। मैं एक अच्छा सा पॉइंट ढूंढ रहा हूँ जहाँ से आपको आसानी से बता सकूँ। ये लें, सबसे हमारे पास ये एक मिल गया मुझे कि ये हमारे पास क्या है, चेंज ऑफ करैक्टर। ये हमारे पास चेंज ऑफ करैक्टर हो गया। सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, चेंज ऑफ करैक्टर, जो मैंने आपको यहाँ कहीं यहाँ पर बताया कि पहले हमने चेंज ऑफ करैक्टर फाइंड करना है। फिर दूसरा हमने मंथ की स्टार्टिंग, हमारा मेन पॉइंट, एंकर पॉइंट जो भी हमारा, वो मेन पॉइंट होगा। अब इस चेंज ऑफ करैक्टर पर हमने देखना है कि पहला दिन कहाँ पर है, मतलब मंथ का पहला डे कौन सा है। और वो देखें तो ये 20 दिसंबर है और ये 31 दिसंबर है और ये 2 जनवरी है। तो ये वाला हमारा मेन एंकर पॉइंट है सेकंड। ठीक हो गया। मेन हमने चेंज ऑफ करैक्टर फाइंड करना है। उसके बाद क्या है, मेन स्टार्टिंग, तो उसके बाद हमने ये डेज मार्क करने हैं। अब ये हमारा मेन पॉइंट है, ये भी मिल गया। अब हमने ये चीज़, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ इतने से। ये हमारा चेंज ऑफ करैक्टर हो गया। ठीक है। अब हमने इस पॉइंट से पीछे 60, पहले 20 दिन मार्क करने, फिर 40 दिन और फिर 60 दिन। अगर मैं यहाँ से मार्क करूँ ये चीज़ से 20 दिन कहाँ बनते हैं, तो 20 दिन यहाँ कहीं बनते हैं और उसका लो ये है। तो पहली हमारी लिक्विडिटी जो टारगेट्स है मार्केट में यहाँ पर आना है, तो वो ये है। ठीक है। अब हमने सेकंड हमारा क्या है, 40 दिन। हमने 40 दिन फाइंड करने हैं। यहीं पर दोबारा रख के हमने 40 दिन फाइंड करने हैं। 40 दिन किधर बनते हैं, इस जगह पर 40 दिन इस जगह पर बनते हैं। अगर यहाँ से तुम आप इन कैंडल्स को काउंट भी कर लो तो 40 दिन यहाँ कहीं पर बनते हैं। तो उसका लो, क्योंकि मार्केट में नीचे आना है, उसका लो क्या है, कौन सा है, ये वाला। तो ये हमारी लिक्विडिटी होगी, मार्केट यहाँ पर आने वाली। उसके बाद इसी तरह हमने लास्ट जो हमारा है 60 दिन, उसका वो मार्क करना है कि 60 दिन कहाँ बनते हैं। तो 60 दिन देखें तो यहाँ पर कैंडल्स बनती हैं और उसका लो भी यही है। तो मतलब 40 दिन का लो भी यही है और 60 दिन का लो भी यही है। ठीक है। अब हमने यहाँ से हमें अब चेंज ऑफ करैक्टर हो गया। अब यहाँ से जो भी आप लोगों को बताते हैं कि मार्केट नेक्स्ट जाने वाली कहाँ है, वो आपको फिर इसी इब्टा की वजह से ही बताते हैं कि मार्केट इस तरफ जाने वाली है। पहला टारगेट आपका ये है और आपको आने वाले वक्तों में मार्केट यहाँ तक जाती हुई नज़र आ सकती है। तो अगर देखें तो नेक्स्ट कैंडल तो हमारे पास यहाँ पर ऊपर FVG OB के साथ है। आपकी यहाँ से सेल की एंट्री हाई के ऊपर, SL अभी इस हाई के ऊपर। पहला टारगेट आपका ये 1:2 तकरीबन बन रहा है। उसके बाद ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मार्केट ने अपना टारगेट दे दिया। 20 दिन का हो गया। अब नेक्स्ट मार्केट टारगेट क्या है, 40 दिन तक। तो हम वहाँ तक होल्ड कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास इस जगह पर कौन सी ऐसी चीज़ है जो मार्केट को नीचे लेकर जा सकती है, और ये FVG है OB के साथ, और ये ब्रेकर ग्रैब जो भी बना है मिटिगेशन FVG के साथ, तो वो ये है। तो मार्केट क्या है, OB तक आया है, इस OB तक। मैं इसकी थोड़ी सी स्पीड कम करता हूँ, ये बहुत तेज़ी से चल रहा है। ये मार्केट इस तरह नेक्स्ट नीचे OB से आपका ये पूरी एंट्रीज
और ये आप लोगों का मुकम्मल जो 60 दिन का टारगेट है वो मुकम्मल हो चुका है। अब आपने यहाँ से मेरी बात ध्यान से सुननी है, मैं कहने क्या वाला, ये 60 दिन आपने मार कर लिए हैं, ठीक है। ये 60 दिन के लॉस जहाँ तक मार्केट में आना ही आना था। अब आपने ये देखना है कि ये जो टारगेट्स थे 60 दिन के, मार्केट ने कितने दिनों में मुकम्मल किए हैं। अगर मैं उस एंकर पॉइंट पर रखूं और देखूं कि मार्केट ने ये कितने दिनों में मुकम्मल किए हैं, तो 54 डेज़ के अंदर मुकम्मल कर दिए हैं। तो आपको अपने इस चेंज ऑफ करैक्टर के बाद आपके पास, अगर मैं चेंज ऑफ करैक्टर और ओबी से लगाऊं, नीचे ये ओबी है, यहाँ से हमारी एंट्री बननी थी, ये ओबी किधर है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास मुकम्मल, आप लोगों के पास क्या था, 36 दिन 36 दिन थे आप लोगों के पास अपनी ट्रेड्स, अपने बायस, अपनी एंट्री को दुरुस्त करने के लिए। आपको पास 36 दिन थे, आप इसके अंदर कितनी ज़्यादा ट्रेड्स फाइंड कर सकते थे और इसको आप अपना क्या कहते हैं, अपने बायस निकाल सकते थे। आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि मार्केट किस तरफ जाना चाह रही है। ये इब्डा की वजह से होता है, इंटरबैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिथम की वजह से, ठीक है। तो पीछे कोई भी आवाज़ आपको आ रही है उसे इग्नोर करें। अब ये ये कितने 54 डेज़ के अंदर ये मुकम्मल साइकिल हो चुका है। अब नया साइकिल बनना है, हम उसको भी देखते हैं साथ साथ। कि साइकिल मुकम्मल होने के बाद मार्केट क्या करती है। अब यहाँ पर साथ साथ आपको रियलिटी भी बतानी है कि क्या है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास यहाँ पर चेंज ऑफ करैक्टर हो चुका है, चेंज ऑफ करैक्टर हो चुका है। अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, मैं इस चीज़ को थोड़ा सा इधर करता हूँ और आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। ये मार्केट इस तरह स्ट्रक्चर बनाता आ रहा है। स्ट्रक्चर तो आपको पता है, आप काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। तो ये मार्केट ने चेंज ऑफ करैक्टर यहाँ पर किया है, ठीक है। मार्केट ने चेंज ऑफ करैक्टर कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, एंकर पॉइंट ढूंढते हैं। ये कौन सा है, यहाँ पर एंकर पॉइंट अगर हम ढूंढें तो जो 1 नवंबर है वो यहाँ कहीं पर बन रही है, मार्च, मतलब ये बन रहा है एंकर पॉइंट। तो ये तो नहीं है, ये चेंज ऑफ करैक्टर के बाहर है। अगर मैं इसको चलाऊं, आपने एंकर पॉइंट फाइंड किया है। आपने क्या है, यहाँ से पिछले 20 दिन के निकालने के, मार्केट 20 दिन यहाँ पर जाने वाली है, मतलब ये हाई तक मार्केट में जाने। ये तो आपका फेल हो गया है, यहाँ पर कहीं पर भी नहीं। ये एक यहाँ पर एक ओबी था जिसे मार्केट ने रिस्पेक्ट की है और ऊपर को भी गई है, ऊपर को भी गई है ये कैंडल उस दिन। और इसने यहाँ पर वो 3 कैंडल स्विंग भी बना दिया, जिस वजह से ये हो गया नई मार्केट ऊपर जा सकती है। चलें ठीक है, एक बार गलत हो गया है। ये तो मैंने बहुत अच्छी एग्जांपल एक देखकर आप लोगों को बताया। अब अगर आप लोग हैं, आपको नहीं स्टार्टिंग में पता, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो ये आपका फेल हो गया। चलें आप कहते हैं कि शायद मुझसे चेंज ऑफ करैक्टर मार्क करने में गलती होगी, क्योंकि हमें एंकर पॉइंट चाहिए इस चेंज ऑफ करैक्टर के अंदर इसके अंदर हमें चाहिए, ठीक है। तो एंकर पॉइंट इधर था, इस वजह से ये गलत हो गया, मतलब हमने गलत चीज़ मार्क की थी। चले हम नेक्स्ट चलाते हैं मार्केट।
ये क्या हुआ है यार, नेट की स्पीड बहुत स्लो आ रही है आज, जिसकी वजह से मार्केट ठीक से चल नहीं रही। लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, थोड़ी सी खराबी आ रही है। चलें ये थोड़ा सा मार्केट देखते हैं क्या करती है। नेट की स्पीड बहुत स्लो है। दोबारा आते हैं, अगर चलाते हैं, अब चला के देखते हैं। चलें ये चीज़, चले मार्केट चल रही है। ठीक है, ये थोड़ी सी इसकी ये स्पीड कर देनी चाहिए। ये हमारे पास चेंज ऑफ करैक्टर हुआ। ठीक है, उसके बाद हमने अपना एंकर पॉइंट फाइंड करना है। अगर हम देखें यहाँ पर क्या 9 अप्रैल, तो हमें इसके अंदर ही चाहिए। तो हमारे पास ये 1 मई निकल आया, ये हमारा एंकर पॉइंट मिल चुका है हमें। अब हमने पिछले 60 दिन की मार करनी है, लिक्विडिटी हाई सारा कुछ। पहले 20 दिन की, अगर 20 दिन का हाई देखा जाए तो वो यही हाई बन रहा है, ये वाली कैंडल पिछले 20 दिन ये बन रहा है। तो ये तो चेंज ऑफ करैक्टर से पहले ही हो गया। चले हम अगले 40 दिन की मार करते हैं। 40 दिन का हाई कहाँ बन रहा है? 40 दिन का हाई बन रहा है ये वाला। ये वर्क किया है, ये क्यों वर्क किया है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब उसके बाद है 60 दिन का। 60 दिन देखा जाए तो ये हाई है, ये वाला हाई, ये वाला हाई, ये। तो ये हमें लिक्विड हाइज भी मिल गए थे यहाँ पर। तो ये क्या है, और कंफर्मेशन हमारे पास हो गई कि मार्केट यहाँ पर जा सकती है क्योंकि इक्वल हाइज है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, कहाँ से एंट्री लें, क्या चीज़ है उसे देखते हैं। हमारे पास एक तो ये चीज़ है, हम यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। दूसरा नीचे ये ओबी है, यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। तो कंफर्मेशन का वेट करके हम एंट्रीज लेंगे, देखेंगे क्या होता है। पहला ऑर्डर ब्लॉक हमारा फेल हो गया, दूसरा ऑर्डर ब्लॉक, इससे ये हमारी लिक्विडिटी ली जिस वजह से यहाँ पर मार्केट ऊपर गई और यहाँ पर मार्केट ने FVGOB बना दिया है, जिस वजह से थोड़ी सी कंफर्मेशन हुई है कि मार्केट अब ऊपर जा सकती है। तो हमारी लॉन्ग की पोजीशन इस FVG और स्टॉप लॉस इसके नीचे, क्योंकि यहाँ पर भी एक OB अभी पड़ा हुआ है और हमारा ये टारगेट्स है। ये मार्केट ने क्या FVGOB पर आया है और ऊपर को जा रहा है। देखते हैं कि मार्केट यहाँ पर क्या कर रही है। नीचे आई है, ऊपर, और ये नीचे, ये ऊपर, और इस वक्त मार्केट यहाँ पर खड़ी है, इस जगह पर लाइव मार्केट। अब जो मैं बता रहा था यहाँ पर ये क्यों वर्क किया ये भी मैं सारा बताऊँगा, और यहाँ पर वो इतना टाइम क्यों ले रही है। अगर देखा जाए एंकर पॉइंट से अब तक, इस एंकर पॉइंट से अब तक कितने दिन हो चुके हैं? 91 डेज़ हो चुके हैं। मार्केट
अभी तक अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाई। मार्केट ने यहाँ ये वाले जो टारगेट थे 56 के 54 डेज़ में दे दिए थे, अब मुझे याद नहीं है, हाँ तो दे दिए थे, ठीक है। इसमें 91 डेज़ हो गए, अभी तक मार्केट ने वो मुकम्मल नहीं किया साइकिल। ये मैं डिलीट कर देता हूँ, वो मुकम्मल नहीं किया साइकिल। क्यों नहीं किया अभी तक? अगर हमने एक चीज़ देखनी होती है कि मार्केट ने ये जो लिक्विडिटी है वो कितने डेज़ में मुकम्मल किया। यहाँ पर कितने डेज़ में मुकम्मल किया था टारगेट? 54 डेज़ में, ठीक है। 54 डेज़ में यहाँ पर उसने अपना टारगेट मुकम्मल कर लिया। मार्केट दोनों उसने मुकम्मल भी उतने दिनों में करना होता है और उतने दिन की लिक्विडिटी भी उतने दिन की होती है, मतलब 60 दिन में उसने अपने सारे साइकिल्स को मुकम्मल कर लेना चाहिए। अगर वो 60 दिन से पहले मुकम्मल कर लेते हैं तो जो नेक्स्ट जो डेज़ बचते हैं वो इसके अंदर ऐड हो जाते हैं। ये जो नेक्स्ट हमारा वो इब्टा वाला साइकिल चलना है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट इब्टा वाला जो साइकिल चलना है वो ओके हो गया। अब आपने सिर्फ इतना ही याद रखना है, आपने और नहीं करना, क्योंकि जो मैं आपको बताने लगा हूँ ये बता रहा हूँ कि ये साइकिल ये बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाना है आप लोगों के लिए, इसलिए मैं सिंपल ही रखता हूँ। आपने 60 दिन की लिक्विडिटी मार करके सिर्फ टारगेट्स करने हैं, आपने ये नहीं देखना कितने दिन में मुकम्मल हो रहा है, ऐसे हो रहा है, जो वो आपने छोड़ देना है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि चलो ये वाला मुकम्मल हुआ है, ये वाला फेल हुआ है, और भी लेक्चर बहुत बड़ा हो जाना है। मैं छोटा सा छोटा बना के और आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि फ्री में जो भी यूट्यूब पर देखे उसे ये आसानी से मिल जाए और वो इसे आसानी से कैप्चर कर सके। 1 मिनट मैं पानी पी लूँ। अच्छा चलें, अब ये वर्क किया है, ये वर्क किया है, यहाँ पर था ये वर्क क्यों नहीं किया? चलें, एक तो ये इसका हो गया है कि इस वजह से वर्क नहीं किया। मैं थोड़ी सी एग्जांपल ढूंढता हूँ जिसमें यहाँ पर एंकर पॉइंट भी मंथ के उसमें मिल जाए और इसी के अंदर ही मिल जाए ताकि हमें मुश्किल पेश ना आए। ये मुकम्मल हुआ है, ये साइकिल मुकम्मल हुआ है। यार वो इसमें मिल नहीं रहा मुझे, ये भी यूनिवर्सिटी में देख लेते हैं। मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया यहाँ पर, ये मिल गया। मार्केट ने यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया है, मैं यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया और हमारा एंकर पॉइंट कहाँ पर है? ये है 1 अप्रैल। अब हम इससे पिछले 60 पहले 20 दिन का निकालते हैं कि 20 दिन का लो कहाँ बनता है। ये 20 दिन है, अगर 20 दिन का लो देखें तो वो यही है। वो चेंज ऑफ कैरेक्टर से पहले ही मार्केट ने ले लिया जिस वजह से वो नहीं हुआ। अब इसके बाद हमने 40 दिन का देखते हैं कि 40 दिन का लो किधर बनता है। ये 40 दिन का ये है और सबसे लो इसका पॉइंट कौन सा? ये वाला। और 60 दिन का यहाँ कहीं पर होगा, अगर मैं ये वाला होगा, या चलें मार कर लेते हैं 60 दिन का लो। हाँ, ये वाला पॉइंट बन रहा है। आपको सिंपल जो यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं सिखा रहे होंगे वो आपको यही सिखाएंगे
कि चेंज ऑफ करैक्टर देखो, एंकर पॉइंट, उसके अंदर चेंज ऑफ करैक्टर के अंदर तुम्हारा आप लोगों का एंकर पॉइंट होना चाहिए, फिर उसके बाद लिक्विडिटी मार करो और उस वहाँ तक आपकी मार्केट जाएगी। अब मुझे बताओ कि मार्केट यहाँ तक क्यों नहीं आई? अब तो फेल हो गया इप्टा। अब लोग बोलेंगे कि यार इप्टा बताया था, इप्टा फेल हो गया। अब यहाँ पर आए, अगर यहाँ पर भी एक चेंज ऑफ करैक्टर हुआ है, अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एंकर पॉइंट नहीं है। चलिए और किसी जगह पर देखते हैं चेंज ऑफ करैक्टर। ये लो है, अगर ये क्या दिन है 10 जुलाई, जब मार्केट ने इसे ब्रेक किए हैं उस दिन वाली कैंडल 1 अगस्त है, तो ये हमारा एंकर पॉइंट है। यहाँ से पहले 20 दिन का लो ये है, 40 दिन का निकालते हैं, 40 दिन का लो ये बन रहा है, 60 दिन का भी ये बन रहा है, 40 और 60 दिन दोनों का लो ये लो बन रहा है। मार्केट ने ये लो क्यों नहीं लिया, ऊपर चले गए। चलें, आप कहेंगे कि ये आपने एंकर पॉइंट गलत निकाला है, एंकर पॉइंट इधर दरमियान में होना चाहिए, पर वो चेंज ऑफ करैक्टर ने ही एंकर पॉइंट किया। ठीक है, ये मैं आपको एक चीज़ बता दूँ तो चलें, वो नहीं, हम कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। ये तो मुकम्मल हो चुका है, ये एग्जांपल ठीक नहीं है। चलें, आपको समझ तो लगी। यहाँ पर मार्केट ने मुकम्मल नहीं किया, यहाँ पर मुकम्मल क्यों नहीं किया? मैंने 2 छोटी मोटी एग्जांपल्स निकाल दी हैं ताकि आप लोगों को पता चल जाए। लेक्चर बड़ा हो रहा है। अच्छा, इस जगह पर हैं आप लोग कहते हैं कि यार नहीं ये फेल हो रहा है। आपने क्या देखा है? सिर्फ आप लोगों को यूट्यूबर्स ने बताया है, इन्फ्लुएंसर जो भी बैठे हैं वो आपको क्या बता रहे हैं, ये चेंज ऑफ करैक्टर देखो और मार्क करना स्टार्ट करो, एंकर पॉइंट निकालो और मार्क करना स्टार्ट करो। तो ये मैंने 2 एग्जांपल आपको दे दी हैं जहाँ पर तो वो फेल हो चुका है। क्यों नहीं हुआ यहाँ पर, उसने ये फेल क्यों हुआ? ये भी तो हैं, उन्हें ये भी देखना है कि फेल क्यों हुआ है। अब आप लोगों ने मेरी बात याद रखनी है। कौन सा था? USD JPY में थे हम। ये यहाँ पर आए, ये तो आपको इप्टा का पता चल गया कि इप्टा किस तरह बनता है, कैसे है, वो आपको पता चल चुका है। ठीक है, अब आपने पता क्या करना है, ये सबसे अच्छा वर्क होता मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर वर्क किया है, यहाँ पर वर्क किया है, यहाँ पर वर्क क्यों नहीं किया और वहाँ पर वर्क क्यों नहीं किया, ये सारा मैं बताता हूँ। सबसे पहले जैसे मैं यूज़ करता हूँ मैं वो बता देता हूँ, बाकी आप इसको जिस तरह मर्ज़ी यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली हाई टाइम फ्रेम आपने अपने बाइस निकालने होते हैं, 20 दिन के मार्केट कहाँ जाने वाला है। सबसे पहले ये चीज़ें याद रखें, ये चीज़ें आपको याद चलें। उसके बाद जो मैं कहता हूँ, आपने ये जो चेंज ऑफ करैक्टर है ये मंथली मैं यूज़ करता हूँ, मंथली POI पर देखना है। ठीक है, ये यहाँ ले आओ। सबसे पहले आपने मंथली POI फाइंड करना है। अगर मैं इसको दोबारा यहाँ पर कर दूँ तो ये पॉइंट हमारा 1 होगा और ये वाला पॉइंट हमारा 2 होगा और ये वाला पॉइंट हमारा 3 होगा। ठीक हो गया। पहले हमने
मंथली पीवाई देखना है, मीन मंथली पीवाई फाइंड करके उसके ऊपर हमने डेली पर आकर चेंज ऑफ करैक्टर देखना है। अगर मैं बताऊँ तो पहले हमारा ये मंथली पीवाई है, ठीक है, मैं जिस तरह इसे यूज़ करता हूँ, मंथली पीवाई आ गया, ठीक हो गया। डेली पर आए, डेली पर हमने आकर यहाँ पर डेली पर हमने चेंज ऑफ करैक्टर देखना है, ठीक हो गया। ये हमारे पास चेंज ऑफ करैक्टर हो गया। चेंज ऑफ करैक्टर हमारे पास हो चुका है। और फिर तुमने तीसरा पॉइंट मेन मंथ की स्टार्टिंग, हमारा एंकर पॉइंट जो मेन पॉइंट होगा वो मंथ की स्टार्टिंग, वो फिर यहाँ पर तुमने फाइंड करना है। ये हो गया। उसके बाद तुमने ये 20 डेज 60 डेज ये सारा तुमने फिर ये मार्क करना है, ठीक है, इसकी लिक्विडिटीज़, ठीक हो गया। अब यही चीज़ मैं तुम्हें चार्ट पर दिखाता हूँ। ये और ये, आई होप मैंने आपको काफ़ी कुछ अच्छे से बताया हो। ये सारा कुछ मंथली पीओआई, इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो क्या ये वाला, ऑर्डर फ्लो इंस्टीट्यूशन मंथली का, ये मैं मार्क कर देता हूँ मंथली। और इसी तरह इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो मंथली का लो वाला ये है। अब डेली पर चलो, ये है वो पॉइंट इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो। इस पर टैब होने के बाद ही मार्केट ने चेंज ऑफ करैक्टर किया है, उसके बाद मार्केट ये टारगेट दे रही है। इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो पर मार्केट ने टैप किया है, उसके बाद मार्केट ने ये टारगेट्स देने स्टार्ट किए। ओके हो गया यही चीज़। अब मैं जीबीबी में जाकर आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये एग्जांपल्स आपके सामने थी। जीबीबी के अंदर एग्जांपल्स अभी मैंने बनाई ही नहीं, तो सबसे पहले ये वर्क क्यों नहीं किया, ये सारा कुछ अब आपको आसानी से पता चल जाएगा। सबसे पहले आए हम मंथली पर आकर अपना ट्रेंड फाइंड करो, मार्केट किस तरफ जाना चाह रही है और कैसे। यहाँ से मार्केट अप की तरफ जा रही है और मार्केट ने जाना है ये ऑर्डर फ्लो तक, ठीक है। नीचे ये एफ से मार्केट उठ गई, यहाँ पर एक ऑर्डर ओपी है हमारे पास, ये वाला। मंथली ओपी और मार्केट ने इस मंथली ओपी तक जाना है, ठीक है। मार्केट ने यहाँ तक जाना है और ये स्पॉट में जो बन रहे हैं ये वो, बाकी ये मार्केट ने ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो मार्केट ने यहाँ तक आना है। मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है, यहाँ से ऊपर जा सकती है, ठीक है। ये हमारे पॉइंट है बाय करने का। मैं एडवाइस नहीं दे रहा, पर मेरा यहाँ पर मैं मार्केट को देखूँगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है कि नहीं। आज देख लो कितनी 31 जुलाई है आज, तो ये पॉइंट है। और उसके बाद अगर मैं यूज़ करूँगा तो अपना ओटी यूज़ करूँगा, और यहाँ पर बन रहा है, और या फिर यहाँ पर मैं बाय फर्स्ट है यहाँ पर देखूँगा तो यहाँ पर बाइंग हो गई। ये मैं बता नहीं रहा, पर मेरा यही है, एंट्री वगैरह नहीं मैं आपको दे रहा, पर ये है। बट मैं यहाँ से मार्केट देख रहा हूँ। उसके बाद एक रिप्ले पर चलते हैं और मैं इस पर मार्केट टैब हुई है और मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इतने मार्केट ने कहाँ तक जाना है, यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद मैं डायरेक्ट डेली पर नहीं आया, वीकली पर आया। वीकली पर आकर मैं देखूं तो मुझे ये एक लिक्विडिटी मिल रही है वीकली पर, जो मार्केट हंट कर सकती है।
अब आप इब्टा पर आ चुके हो। लिक्विडिटी तो आपको मार करनी आती ही होगी, मुझे उम्मीद है कि आपको करनी आती हो। और अगर वीकली पर आकर देखूं तो उस मंथली में वीकली पर भी एक ओबी है। ओके, अब डेली पर ये मंथली लिक्विडिटी ये है। उसके बाद डेली पर देखो नीचे ये, पर मंथली का ये है और वीकली का ये है और वीकली का ये। अगर मैं निकाल लूँ, सॉरी, डेली पर आकर अगर मैं निकाल लूँ, सॉरी, डीलिंग रेंज, और हमारा ओबी जो डेली पर बन रहा है वो ये वाला बन रहा है, तो हमारे पास कितनी कन्फर्मेशंस होगी? 3। कैसे? पहला मंथली का ओबी, फिर वीकली का ओबी, और उन दोनों के अंदर डेली का ओबी। ये कौन सा है? वो ही जो आपको पता ही होगा, मीन थ्रेशोल्ड बोल दिया, मीन थ्रेशोल्ड तो है वो यूनिक्रॉन मॉडल। अगर आपके पास एफईजी ना हो, अगर यहाँ यूनिक्रॉन मॉडल तो आपके पास यहाँ पर एफईजी होना चाहिए। एफईजी ना हो तो हम उसका यहाँ पर हम डीलिंग रेंज लगाते हैं, उस रेंज की, उस ऑर्डर फ्लो की, और उसका 50% अगर हमने बाय करना है 50% से नीचे वाला एरिया लेते हैं, अगर हमने सेल करना है तो ऊपर वाला, तो हमने बाय करना है तो नीचे वाला एरिया लिया है। तो ये पॉइंट्स हमारे पास निकला है। तो ये इतने ज़्यादा ऑब्वियस हमारे पास निकला है, और मार्केट इस पर टैब की है, ठीक है। और मार्केट ने चेंज ऑफ करैक्टर कर दिया है यहाँ पर भी किया है, यहाँ पर भी। आप जौन सा भी मानना है मान लो। जो माइनर है वो ये वाला है। अगर इस पर देखूं तो हमारा जो निकल रहा है मेन एरिया वो ये वाला है, ये वाला नेक्स्ट मंथ यहाँ से स्टार्ट होना है, ठीक है। तो अब मैं इसको चलाता हूँ थोड़ा सा। सॉरी चलाने से पहले ये मीन थ्रेशोल्ड है, इससे हमने क्या फाइंड करना है? पिछले 60 दिन का हाई किधर है, तो वो ये वाला है। वीकली की लिक्विडिटी भी यही थी, और डेली पर जो पहले 20 दिन का है वो ये वाला हाई है। फिर 20 दिन से हमने फाइंड करना है नेक्स्ट, तो ये 40 दिन का हाई हमारे पास ये है। ठीक है, ये हाई है हमारे पास 40 दिन का, और 60 दिन अगर देखूं तो 60 दिन कुछ यहाँ पर होते हैं, तो उसका हाई तो ओवर ये वाला है, ठीक हो गया। मैं इसको थोड़ा सा पीछे कर रहा हूँ। अब मार्केट ने यहाँ पर जाना है। अब एंट्री भी बता दूँ तो अगर हम देखें तो हमारे पास ये एक यहाँ पर एक ही डेली में ये एक एफईजी है। अगर हम इससे एक बड़े टाइम फ्रेम में चलते हैं तो वहाँ पर अगर देखूँ तो हमारे पास अभी तक कुछ नहीं है। डेली में चलते हैं, अगर हमें कुछ और मिल जाए बाय करने के लिए तो काफ़ी अच्छा होगा हमारे लिए। मैं कोई पहले से चार्ट रीड करके नहीं बैठा, मैं भी बस मैंने कल या परसों वीडियो अपलोड की थी, जिस वजह से मुझे कल के मैसेज आ रहे हैं और कुछ आ जाए हैं, और मैं ये बना रहा हूँ लेक्चर। तो मैं रैंडमली चार्ट उठाकर ही बना रहा हूँ। चलें, हमें अभी यही एक एरिया है। उसके बाद हमारे पास ये एक लिक्विडिटी थी जो मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की है। स्वीप करने के बाद यहाँ पर थोड़ी सी कंफर्मेशन लो, क्या 3 कैंडल स्विंग बन जाए
और एक साथ एफवीजी मिल जाए। सॉरी, ये चार्ट फिर नेट की थोड़ी सी इशू की वजह से थोड़ा स्लो हुआ है। 1 मिनट, अभी आ जाता है। चलें, यहाँ पर एफवीजी तो यहाँ पर एक बना है, ये एफवीजी बना है। ये एफवीजी बना है यार। अब हमने यहाँ पर एंट्री प्लान करनी, यहाँ पर नहीं की कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कंफर्मेशन नहीं थी। यहाँ पर सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप हुई थी। नीचे एक ये ओ भी पड़ा हुआ था, ये क्या, ये लिक्विडिटी नीचे थी। तो ये यहाँ तक ये था कि मार्केट यहाँ तक आ सकती थी। अभी आप लोग नए हैं, रिटेलर्स हैं, मैं उस हिसाब से भी आप लोगों को बता रहा हूँ। नहीं तो मैं अगर करता तो मैं यहाँ से कहीं से मैंने लो टाइम फ्रेम पर जाकर एंट्री फाइंड कर लेनी थी। ठीक है, ये मैं आप लोगों को बता, आपके लिए ये मैं आसानी कर रहा हूँ बस। ये एफवीजी है। और अगर मैं देखूं तो ये एक बन चुका है ओवरलैपिंग जोन। ठीक है, एक बार हम इससे बड़े टाइम फ्रेम वीकली पर जाकर देखते हैं कि हमें कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जहां से हम बाय कर पाएँ। तो ये क्या है, वीकली का एफवीजी और ओपी, और हम ज़्यादातर वो ओवरलैपिंग जोन में ले लेता हूँ, जिससे है कि मार्केट वहाँ पर ही आती है। तो ओवरलैपिंग जोन ले लिया है, लिक्विडिटीज़ हमने मार्क की हुई हैं जहाँ तक मार्केट में जाना है। सॉरी, ये चार्ट उधर शिफ्ट नहीं हुआ, स्लो बहुत चल रहा है यार, बहुत गंदा नेट आ रहा है। बाकी लिक्विडिटीज़ किधर गई, 1 मिनट वेट करना, ये आ गई। तो अगर देखो तो आप कहाँ 40 डेज़ का अभी तक हाई नहीं, मार्केट ने उस वो वाला नहीं लिया। ये यहाँ पर लिक्विड अभी गैप मौजूद है थोड़ा सा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर नीचे लिक्विडिटी भी है जो हमें कंफर्मेशन और देगी कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। तो हमारी एंट्री यहाँ से होगी। ठीक है, और टारगेट्स हमारे ये वाले होंगे। ठीक है, इसके नीचे थोड़ा सा इस एफवीजी के थोड़ा सा यहाँ पर हम कैंसल कर लेते हैं और मार्केट को चलने देते हैं। तो थोड़ा सा आगे करते हैं। मार्केट यहाँ पर आ चुकी है। 40 डेज़ का मार्केट लिया, अभी 60 डेज़ का मार्केट ने नहीं लिया। और अगर हम वीकली पर चलते हैं तो वीकली पर भी हमारे पास ऊपर अगर देखें तो कोई एफवीजी वगैरह नहीं है। यहाँ पर अगर कोई एफवीजी होता तो प्रॉब्लम आनी थी, पर वहाँ पर कोई एफवीजी नहीं है। उससे कंफर्मेशन होगी कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। तो यहाँ से एंट्री प्लान करेंगे हम, और ये टारगेट हमारे ऊपर वाले। तो ये ले आपकी स्नाइपर एंट्री, और आपके टारगेट्स कितने जल्दी अचीव हुए हैं सारे। ठीक है, ये मैंने माइनर ओबी से लिए चेंज ऑफ करैक्टर लिया है। अगर आपने ये माइनर नहीं लेना तो वो ये वाला है, ठीक वाला जो चेंज ऑफ करैक्टर है वो ये वाला है। तो उस हिसाब से भी देखें तो एंकर पॉइंट ये, और बाकी ये सारा कुछ हमारे टारगेट्स। और बाकी अगर देखें तो मार्केट ने ओवरऑल कहाँ तक जाना है, इस यहाँ तक। तो मार्केट नीचे आई, अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मुझे एक ओबी मिल रहा है। अगर मैं वीकली पर थोड़ी और कंफर्मेशन लेना चाह रहा हूँ, ओके, तो वीकली पर मुझे
ये FVG और ये एडवांस OB और ये ऑर्डर ब्लॉक जो कि वीकली पर है वो नीचे मिल रहा है, तो मैं वो ऑर्डर ब्लॉक लूँगा। मैं डेली पर आऊँगा। डेली पर मुझे ये है कि मार्केट यहाँ पर आएगी, ये लिक्विडिटी बन गई। और यहाँ से मैं एक और 3 कैंडल स्विंग बनने के बाद एक FVG बन जाए तो ज़्यादा कंफर्मेशन मिल जाएगी और आप यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। और ये आपका टारगेट अचीव। ये रैंडमली चार्ट उठाया हुआ है और मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। अब इस पर टैब हो गया, अब मंथली पर टैब हो चुका है। अब वही अपना इप्टा सोचो कि इप्टा हम कैसे लगाएं। मार्केट इस पर टैब हुई है। फिर मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊँ स्ट्रक्चर कैसे बने। तो यहाँ पर हमारे पास क्या चेंज ऑफ करैक्टर हो चुका है। मैं इस लाइन को हटा देता हूँ। अब चेंज ऑफ करैक्टर के लिए कैंडल की बॉडी क्लोज होनी चाहिए, ये तो पता होगा सबको जिसने सिंपल से सिंपल SMC जो भी चार्ट पैटर्न जो कुछ भी सीखा है, तो उसमें होता है कि बॉडी क्लोज होनी चाहिए। तो बॉडी क्लोज इस कैंडल ने की है आगे नीचे 3 अक्टूबर वाली ने। तो हमारा पहला किधर है, ये डेट 1, ये हमारा एंकर पॉइंट निकला। उसके बाद पहला हमारा ये चार्ट था, इसके बाद चेंज ऑफ करैक्टर, चेंज ऑफ के बाद हमने वो पॉइंट निकालना है और वहाँ से हमने 30 डेज़, 20 डेज़, 40 डेज़ और 60 डेज़ की वो मार्क करनी है। अगर मैं यहाँ पर 20 डेज़ का लो देखूँ तो वो ये बन रहा है, ठीक हो गया। $40 डेज़ का भी देखें तो ये कैंडल है, ये कैंडल पर 40 डेज़ बन रहे हैं और ये इसके अंदर ही है, तो इसे छोड़ देते हैं। 60 डेज़ का फाइंड करते हैं। 60 डेज़ कुछ यहाँ बन रहे हैं, ये इस ब्लू वाली कैंडल पर। तो इस ब्लू वाली कैंडल का लो कौन सा है, ये वाला सबसे लो पॉइंट कौन सा है, ये वाला, ठीक हो गया। अब एंट्री के लिए हमारे पास ये एक FVG है, यहाँ पर देखते हैं हमें एंट्री मिलती है कि नहीं मिलती। मार्केट यहाँ उस FVG पर नहीं आई और मार्केट ने अपना 20 डे दे दिया और जिसके बाद एक ये हमारे पास 20 डेज़ और 40 डेज़ का लो ये था और 60 डेज़ का ये है और ये OB है। यहाँ से अगर हमें 3 कैंडल स्विंग मिलती है तो हम यहाँ से सेल कर देंगे और 3 कैंडल स्विंग हमें मिल चुकी है और यहाँ पर तुम लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर कहीं से भी अपनी एंट्री प्लान कर सकते हो। यहाँ पर 3 कैंडल स्विंग बनी और यहाँ पर कोई OB वगैरह होगा और आप तुम्हारा ऐसा इसके ऊपर ये OB है इसके ऊपर और टारगेट 60 डेज़ कल ये लो। मैं इसको ठीक से मार्क करूं तो ये है और इसको मैं सीधा करूं तो ये और ये ऊपर गया टारगेट, ये नीचे, ठीक हो गया। यहाँ पर आप डरे होगे अगर मैं इससे एक बड़े टाइम फ्रेम पर जाएं, क्योंकि यहाँ पर ये FVG बना हुआ है, ये OB, जिस वजह से मार्केट ऊपर गई फिर नीचे आई। अब यहाँ पर
जो एंट्री थी OTE की वो यही थी, यूनिकॉर्न मॉडल की, जो कि मार्केट ने यहाँ से दे दी थी। मल्टीपल ना यहाँ पर टैब की, फिर नीचे और फिर ये यूनिकॉर्न जो मॉडल की एंट्री थी वो यहाँ पर वीकली के हिसाब से यहाँ पर बन चुकी थी। अब आप लोग थे कि ये OB है, जो सिंपल OB वाले थे, जो कह रहे थे कि ये एक हमारे पास OB है, मार्केट यहाँ से ऊपर देखते, तो मार्केट ने तोड़ दिया। अब क्या है, अब आप क्या सोच रहे होंगे, क्या हमें क्या चाहिए, क्या ऐसे करें? तो ये सारा कुछ मेरे भाई मार्केट को अच्छे से रीड करो। फिर इप्टा कब लगाना है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। मंथली POI तलाश करो, मंथली POI पर इसको, फिर मंथली POI मिल गया, उसके बाद चेंज ऑफ करैक्टर फाइंड करो, और उस चेंज ऑफ करैक्टर के बाद एंकर पॉइंट अपना निकालो, और फिर वो 20 डेज़ 40 डेज़ और 60 डेज़ की रेंज मार करो, लिक्विडिटीज़ मार करो और एंट्रीज लो। मैंने जितना बेसिक हो, सिंपल से सिंपल बेसिक बोल दिया, जितना सिंपल से सिंपल हो सके मैंने उस तरह करके आप लोगों को बताया है। तो अब ये आप लोगों पर है कि आप इसको किस तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। मैंने आपको फुल डिटेल में A to Z सारा कुछ बताया। अब आप मुझे ये नहीं कह सकते कि आपने इस तरह किया है, इस तरह किया है। मैंने फुल डिटेल में आप लोगों को ये सारा कंसेप्ट सिखा दिया, ठीक है। कोई भी आप लोगों को नहीं बताएगा, वो सिंपल आपको चेंज ऑफ करैक्टर के बाद रेंज बताएगा 20 डेज़ 40 डेज़ और 60 डेज़ की, कि ये मार करो, यहाँ पर जाएगी। वो पहले से चार्ट उसने निकाला होगा, और फिर वो आप मुझे जब मर्ज़ी मुझसे बोलेंगे, मैं उसी टाइम आकर उसी टाइम तो मैं नहीं आ सकता, बिज़ी होता हूँ। आप मुझे पेयर ना बताना कि इस पेयर में हमें इप्टा सिखा दो, या इस पेयर में तुम हमें इप्टा सिखा दो। आप मुझे उसको जब आपको कि हमने क्लास लेनी है और इप्टा हमने लाइव आपका देखना है, आपने शायद चार्ट पहले मार्क किया हो, करके रखा हो, आप मेरे साथ आए, मुझे चार्ट ना बताएं कि हमने लाइव लेना है चार्ट। हम आपको जब आप लाइव आएंगे हमारे तो हम लाइव में आपको बताएंगे कि इस पेयर पर निकालो इप्टा, तो मैं आपको लाइव उस बैठकर उस पेयर पर इप्टा निकाल कर दिखाऊँगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये इप्टा था, ये ऑर्डर ब्लॉक था, ये फेल हो गया, ये होना तो नहीं चाहिए था, आप उस हिसाब से देख रहे हैं। तो ये ऑर्डर ब्लॉक इप्टा की वजह से ये ऑर्डर ब्लॉक फेल हुआ, और मार्केट ने जो टारगेट्स देने थे मार्केट वो देगी मंथली के हिसाब से। उसने जहाँ से बाय की तरफ जाना है वहाँ से वो बाय की तरफ आएगी, ठीक है। ये सिनेरियो होता है, ठीक है। अब मुझे इजाज़त दें, मैंने आपको जितना हो सके उतना बता दिया है। ये जितना ये बाइंग है ये सारी मैंने पकड़ी हुई है, ये वाली, ठीक है। तो इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफिज़। ये और कुछ किसी के कॉन्सेप्ट्स हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट उसने सीखना है, मैं उसको बिना कुछ पैसे लिए जो मैं टिकटॉक पर बता रहा हूँ, टिकटॉक पर उसी हिसाब से मैं आपको बताता रहूँगा।